हेलो आवर ब्रेव एंड मोटिवेटेड लिसनर्स, मैं सारिका आज लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप कभी किसी को जज करने की भूल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले नए लिसनर्स हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी की अपडेट मिलती रहे। तो शुरू करती हूँ। जीना इसी का नाम है। ये कहानी है तीर्थ यात्रियों से भरी हुई एक बस की। तीर्थ दर्शन करने के बाद सब वापस लौट रहे थे। पहाड़ी रास्ता था, सुकून वाला माहौल था, भजन कीर्तन चल रहे थे और सुहाना मौसम था। सब ठीक था। फिर अचानक से मौसम पलट गया। आंधी तूफान आया, आसमान में काले बादल छा गए, घनघोर बारिश होने लगी और साथ में बिजलियां कड़कने लगी और डरावना मौसम हो गया। बस के थोड़ी दूर ही पर एक बिजली आकर गिरी। सारे लोग शांत हो गए, डर गए कि पता नहीं हमने क्या कर दिया। हमारे पाप भगवान ने क्षमा नहीं किए। अभी तो हम सब दर्शन करके आए हैं। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। थोड़ी दूर फिर से पहाड़ पर ही एक और बिजली गिरी। अंदर बैठे लोगों को लगा कि हमारा जीवन खत्म होने वाला है। तीर्थ दर्शन करके आए, फिर भी हमारे पाप माफ नहीं हुए। अब हम सब मरने वाले हैं। ड्राइवर ने बस को साइड में लगा दिया और फिर यात्रियों की तरफ आया और कहने लगा कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात। मुझे लगता है कि आप सब दर्शन करके आए हैं, लेकिन आप सब में अभी भी एक ऐसा शख्स है जिसके पाप प्रभु ने क्षमा नहीं किए और आज उसका जाना तय है। अब उस एक शख्स के चक्कर में बस पर भी बिजली गिर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टेस्ट कर लेते हैं। वो सामने जो पेड़ दिख रहा है, सब एक एक करके जाते हैं और उसको छू कर आते हैं। जो भी वो शख्स होगा जिसको प्रभु ने क्षमा नहीं किया, उसके ऊपर बिजली गिरेगी और उसकी जान चली जाएगी। कम से कम बाकी लोग तो बच जाएंगे। सब ने हाँ में हाँ भर दी कि अच्छा सजेशन है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। एक के चक्कर में सब क्यों मरे? तो एक एक करके लोगों ने जाना शुरू किया। जो पहला व्यक्ति उतरा वो घबरा रहा था, उसके पैर भी कांप रहे थे, कहीं मेरी जान न चली जाए। एक एक करके सब जाने लगे। डरते डरते पेड़ को छूकर वापस आने लगे। किसी की भी जान नहीं गई। अब एक आखिरी व्यक्ति बचा था और जब वो बस में से उतरा तो सारे लोग उसे घूर रहे थे। ड्राइवर भी घूर के देखता हुआ बोला कि भाई साहब, आप ही हो जिसकी वजह से आज हम सबकी जान जाने वाली थी। वो भी डरते डरते और प्रभु का नाम लेते हुए उस पेड़ के पास गया और उस पेड़ को छुआ। तभी एक जोरदार बिजली गिरी, लेकिन पेड़ पर नहीं, उस बस पर गिरी और सारे लोगों की जान चली गई। सिर्फ इकलौता वो शख्स ऐसा था जिसकी वजह से उन सब लोगों की जान बची हुई थी। जैसे ही वो बस से बाहर आया, सबकी जान चली गई। हम में से बहुत सारे लोग हमेशा आसपास के लोगों को जज कर रहे होते हैं, बुराइयां निकाल रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि इनकी वजह से हमारी लाइफ खराब हो रही है। हम ये सोचें कि कई बार अच्छे लोग जो आपके साथ जुड़ जाते हैं, उनकी दुआएं, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी प्रार्थनाएं आपके साथ जुड़ जाती हैं। आपके जीवन में भी अच्छा होने लगता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना बताए आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं। तो लोगों को जज करना बंद कीजिए, दूसरों की बुराइयां निकालना बंद कीजिए और इस कहानी का सार याद रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।